केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह भी उतरे चुनावी प्रचार में। कहा, प्रदेश की बीजेपी सरकार है देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। बीजेपी से मेयर पद के उम्मीदवारों ने तेज किया चुनाव प्रचार। मिन्हास और दिग्विजय चौहान ने मांगे कर्मचारियों से वोट। राकेश वर्मा ने किया चौपाल से चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी का टिकट चाहने वालों की बड़ी मुश्किलें। प्रदेश में एक के बाद एक 3 जगहों पर हुए सिलसिलेवार हादसे। मनाली, नाहन और बद्दी में हुए हादसों में 5 लोगों की मौत। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव में अब कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज चुनाव समर में उतर गए हैं। इन दिग्गजों के चुनाव प्रचार में उतरने से शिमला का चुनावी माहौल भी गर्माने लगा है। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को शिमला नगर निगम में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। शनिवार को उन्होंने टूटू में एक आम सभा को संबोधित करके लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह शिमला नगर निगम के प्रचार में उतर आए हैं। शनिवार को दिल्ली से शिमला पहुंचे वीरभद्र सिंह ने टूटू में पहली पब्लिक मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव में पार्टी के व्यक्ति को नहीं बल्कि पार्टी से बाहर के व्यक्ति को मेयर का टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार नगर निगम के चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। कहता हूँ कि मेयर साहिबा को, श्रीमती मधुसूद को मेयर के लिए और देवेंद्र चौहान को जो है वो डिप्टी के लिए यही पासवान देकर ये कामयाब कीजिए। धूमल साहब को अपने वर्गों पर भरोसा नहीं है, पता कोई शांता का हमारा का आदमी होगा, पता नहीं प्रदेश के किसका आदमी होगा, तो इसलिए वो पक्का तो कोई होगा जिसको वो टिकट देंगे। टुट्टू पहुंचे वीरभद्र सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टॉक्स, मेयर पद की उम्मीदवार मधुसूद और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मेयर पद की उम्मीदवार मधुसूद ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में प्रचार के दौरान कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि नगर निगम के जो अभी चुनाव जो 1 हफ्ते बाद होने वाले हैं उसमें हम पूरे के पूरे वार्ड में जितने भी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं और हमारे महापौर और महापौर के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा और क्योंकि टिकट आप लोगों ने दिया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उतर आए हैं। इससे शिमला का चुनावी पारा अब चढ़ने लगा है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार लोगों से लोक लुभावने वायदे करने लगे हैं। कई उम्मीदवार अपने क्षेत्र में पार्किंग की बात कर रहे हैं तो कई उम्मीदवार पेयजल और स्ट्रीट लाइटों के समाधान की बातें कर रहे हैं। शहर के वार्डों में गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। छोटा शिमला वार्ड में कांग्रेस से पार्षद की चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र चौहान ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और बचे हुए विकास कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। एक तो हमारे जो पेंडिंग वर्क है उसको मैंने वो काम करना है, जो रनिंग हमारे चल रहे हैं उसको पूरा करना है। भविष्य में मैंने एक हमारे जैसे पार्किंग की सुविधाएं हैं, आपका सीवरेज सिस्टम हमारे मेरे यहाँ पे काफ़ी कमी है इसकी सीवरेज सिस्टम की, जिसको मैं कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ और छोटी छोटी पार्किंग हर लोकेलिटीज़ में वो बनाना चाहते हैं। और बाकी जो मेन कारण हमारे पिछले वर्क बचे हुए हैं उसको भी जल्द से जल्द पूरा करना। वहीं बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार विज ने भी लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव में जीतते हैं तो वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमारा एक मेन मुद्दा यही रहेगा, मेन हमारा रहेगा कि वहाँ एक डिस्पेंसरी और लाइट का प्रबंध। सीवरेज की काफी बड़ी दिक्कत है और सीवरेज का जहाँ तक होगा हमने सोचा भी है, मौका मिला तो हम जरूर सबसे पहले जो ये काम है सीवरेज लाइट। दूसरी ओर माकपा के पार्षद उम्मीदवार अजय गर्ग ने भी छोटा शिमला क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो यही कि रिटेंशन पॉलिसी जो एज इट इज मकान जहाँ पर बने हैं उन्हें सबसे पहले रेगुलराइज किया जाए।
साथ ही साथ ये जो यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से जो टैक्सेशन पॉलिसी हम इसको टोटली अपोज करते हैं। उधर कनलौग वार्ड में कांग्रेस से पार्षद उम्मीदवार आलोक पठानिया ने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि शहर की मेयर मधुसूद ने पहले ही इस वार्ड में काफी विकास किया है और आगे भी इसी तरह विकास होता रहेगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम लोग चाहेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे पार्क्स बना पाए हम लोग। का बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है ये तो। हमारे वार्ड में शिमला शहर में सबसे ज्यादा काम है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी वार्ड के अंदर कहीं भी जाएंगे तो कोई भी सीढ़ी ऐसी नहीं बची है जो लाल होने से बच रहेगी। हर सीढ़ी पे लाल पत्थर लगा है। इसी वार्ड में बीजेपी से पार्षद चुनाव लड़ रहे सुरेश कुमार ने भी लोगों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अभी भी कई समस्याएं हैं और चुनाव जीतने के बाद इनका भी समाधान कर दिया जाएगा। शिमला शहर का अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। रही वार्ड की समस्याएं, वार्ड में अभी भी इतनी समस्याएं हैं। सड़क है, स्ट्रीट लाइट्स है और आपके जो अनऑथराइज्ड यहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। पारिवारिक माहौल में तो लगभग सड़कें हैं। तो इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। शहर के वार्डों में गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। लोक लुभावने विवादों के साथ प्रदेश भर में सभी प्रत्याशी चुनावों के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में दिन रात एक करने लगे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी से मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एस मिन्हास और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने एसडीए कॉम्प्लेक्स में सरकारी कार्यालय में पहुंचकर कर्मचारियों से वोट मांगे। इस अवसर पर डॉक्टर मिन्हास ने कहा कि प्रचार के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार को भारी समर्थन मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि शहर में चेंज आए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सिविल एमिनिटीज़ जो हैं वो चरमरा चुकी थी। चाहे वो पानी की बात है, चाहे वो रास्ते की बात है, चाहे सफाई की बात है। आखिर ठियोग के विधायक राकेश वर्मा ने चौपाल क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कभी ठियोग तो कभी चौपाल के फेर में फंसे राकेश वर्मा ने अब चौपाल से ही विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और बाकायदा इसका ऐलान भी कर डाला। राकेश वर्मा की इस घोषणा से चौपाल से भाजपा का टिकट चाहने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठियोग क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जीते राकेश वर्मा ने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया था और इस समय वो बीजेपी के एसोसिएट मेंबर हैं। वर्मा के चौपाल से लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी और अब चौपाल के विश्राम गृह में एक बैठक के दौरान उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। चौपाल क्षेत्र के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर वर्मा ने कहा कि अगर उनको बीजेपी से भी टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। टिकट का आवेदन करेंगे, यदि वो स्वीकारेंगे तो निश्चित तौर पर अगला चुनाव चौपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे और यदि टिकट में असफल होंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं, पर फिर भी हर पार्टी के कोई कायदे कानून होते हैं ना। तो जब बोलो भैया मैं तो निमानदे नहीं तो क्या बोले पार्टी आया रहा बोलो, चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये स्पष्ट है। राकेश वर्मा की इस घोषणा के बाद चौपाल से टिकट चाहने वाले बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इससे इन नेताओं के टिकट कटने के पूरे आसार हैं। राजेंद्र त्यागी, हिमाचल आजकल, चौपाल। नगरोटा के बच्चू गांव के बाशिंदों ने कभी सोचा भी न था कि उनकी भूमि कभी सोना उगलने लगेगी। सिंचाई की सुविधा न होने से यह लोग पहले बारिश से पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन अब गांव के लोगों ने एक बरसाती नाले पर चेक डैम बनाकर अपने खेतों के लिए सिंचाई का प्रबंध कर बेमौसमी सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। अब यह लोग अपने खेतों से हर रोज ताज़ी सब्जियां बाजार पहुँचाकर खूब आमदनी कमा रहे हैं। नगरोटा के एक छोटे से बच्चू गांव के 20 परिवारों ने जलागम योजना के तहत एक बरसाती नाले पर चेक डैम बनाकर पानी इकट्ठा किया है। इस पानी को लिफ्ट कर गांव की करीब 500 कनाल भूमि में सिंचाई की जा रही है। अब यहां के किसानों ने बेमौसमी सब्जियां उगानी शुरू कर दी हैं। गांव के लोगों की माने तो अब इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अब वे चेक डैम में मछली उत्पादन के भी प्रयास कर रहे हैं। नरेगा के अंतर्गत 2009-10 में हमने वहाँ पे चेक डैम बनाया बछू में, जो कि तकरीबन 13,25,000 का बना है और जिसकी पौंडे जो है या जलाशय जो बना है वो 257 मीटर का है। इलाके में सिर्फ गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था, तो अब वहाँ पे लोगों ने ये सब्जियां उगाना शुरू कर दी हैं। साथ में ये बाजार में बेच भी रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ हुई है। बहुत
बच्चू गांव के लोगों ने दिखा दिया है कि सरकारी योजनाओं का अगर फायदा उठाया जाए तो वह भी खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं। नृपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह भी उतरे चुनावी प्रचार में। कहा, प्रदेश की बीजेपी सरकार है देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। बीजेपी से मेयर पद के उम्मीदवारों ने तेज किया चुनाव प्रचार। मिन्हास और दिग्विजय चौहान ने मांगे कर्मचारियों से वोट। राकेश वर्मा ने किया चौपाल से चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी का टिकट चाहने वालों की बड़ी मुश्किलें। प्रदेश में एक के बाद एक 3 जगहों पर हुए सिलसिलेवार हादसे। मनाली, नाहन और बद्दी में हुए हादसों में 5 लोगों की मौत। चंबा जिला में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने की। बैठक में मंदिरों में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा ने सभी मंदिर समितियों के सदस्यों से आग्रह किया कि वे मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि चोरी होने की स्थिति में अपराधियों को पकड़ा जा सके। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधियों से अपने मंदिरों के सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य जेवरों को बैंक लॉकरों में रखने की भी अपील की और कहा कि विशेष धार्मिक पर्व पर इन आभूषणों को मंदिर में लाया जा सकता है। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आए थे। सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा हुई, विचार मंथन हुआ। उसके आधार पर हमने स्पेशल प्रिकॉशन लेने को कहा है, टिप्स दिए हैं भी इनका किस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं, रख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड मंदिरों में पशु बलि प्रथा को निषेध किया जाए। तमाम लोगों ने सर्वसम्मत होकर के ये निश्चय किया है। बिलासपुर के एक स्कूल से शिक्षिका के तबादले पर अभिभावकों का आक्रोश इस कदर फूट पड़ा कि उन्होंने स्कूल पर ताला ही जड़ दिया। ये लोग अब शिक्षिका के तबादले को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। गुस्साए लोगों की जिद है कि अगर शिक्षिका के तबादले को रद्द नहीं किया गया तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बिलासपुर के प्राइमरी स्कूल राजपुरा खास से शिक्षिका के तबादले को लेकर अभिभावकों में इतना आक्रोश होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि अगर शिक्षिका के तबादले को रद्द नहीं किया गया तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और साथ में किसी दूसरे अध्यापकों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षिका के आने से स्कूल में शैक्षणिक स्तर सुधरा था, जो अब दोबारा बिगड़ जाएगा। 14 तारीख को इन सब लोगों को लेकर मैं विधायक साहब के पास गई और इन लोगों ने, विधायक साहब ने शर्मा जी को फोन किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने इन मैडम के ऑर्डर कैंसिल कर दिए और यही मैडम यहाँ पर रह सकती हैं। और फिर 17 तारीख को फिर उन्होंने ज्वाइनिंग दी। तो किस रीजन से ज्वाइनिंग दी उन्होंने? क्या मैं ये प्रपोज किया है कि यहीं पर रहे, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो पूरी कमेटी है और पूरी यहाँ की पब्लिक है, हम इसी मैडम को रखना चाहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर के पास भी जाएंगे और शिमला भी जाएंगे, हम सीएम के पास भी जाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षिका का कुछ समय पहले तबादला किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध पर अधिकारियों ने इसे रद्द करने का भरोसा दे दिया। लेकिन बीते दिन जैसे ही उनके स्थान पर दूसरी शिक्षिका ज्वाइनिंग के लिए पहुंची तो गुस्साए अभिभावक स्कूल पहुंच गए। अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया और वहां ताला जड़ दिया, जिसके चलते अभिभावकों ने स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन किया। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला में एक युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। स्थानीय लोगों की माने तो दोनों का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो घर वालों को मंजूर नहीं था।
बद्दी बरोटीवाला में एक युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों सिरमौर के रहने वाले थे और पिछले काफी समय से बरोटीवाला में एक किराए के मकान में रह रहे थे। मृतक लड़का रिश्ते में लड़की का भाई लगता था। परिजनों को इन दोनों का एक साथ रहना मंजूर नहीं था, जिसके चलते दोनों घर से फरार थे। इसके इन दोनों के ही पेरेंट्स जो है इनको यहाँ से ले जाने के लिए वापस आए थे। अपने गांव से ही हैं और कजन्स हैं। तो जैसे ही इनको पता चला कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आ गए हैं तो इन दोनों ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया कुछ, और उसके बाद इनको यहाँ से मल्होत्रा हॉस्पिटल लेकर के गए थे और वहाँ से इनको पीजीआई रेफर कर दिया, जहाँ पे इनकी आज वहाँ पे डेथ हो गई। पुलिस इस संबंध में अभी इसमें तफ्तीश कर रही है। मृतक मोहनलाल बद्दी बरोटीवाला एक औद्योगिक इकाई में बतौर सुरक्षा कर्मी कार्यरत था। इस घटना से बरोटीवाला क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। JB सिंह, हिमाचल आजकल, नालागढ़। नाहन से करीब 2 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 72 पर मारकंडा पुल के समीप एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा सुबह 4 बजे का है, जब कार में सवार ये 3 लोग नैनीताल से नाहन की ओर आ रहे थे। हादसे का कारण चालक की लापरवाही बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ओवरटेकिंग की होड़ के चलते कार खाई में जा गिरी। हादसे में मरने वाला व्यक्ति शिलाई का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को हवाले कर दिया है। पर्यटन नगरी मनाली के धार्मिक स्थल माता हिडिंबा परिसर में एक सूखे पेड़ के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। परिसर में ये सूखा पेड़ काफी अरसे से खतरे का कारण बना हुआ था, लेकिन समय पर इसको काटा नहीं गया, जिसके चलते तेज हवा चलने से पेड़ गिर गया, जिसके कारण मेले में 2 दुकानदारों की मौत हो गई। मनाली मेले में एक पेड़ के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 घायल हो गए। यह हादसा हिडिंबा मंदिर परिसर में घटोत्कच मंदिर के नजदीक हुआ। मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया गया था और इसी दौरान तेज हवा से ये पेड़ गिर पड़ा। लोगों का आरोप है कि मंदिर की देखरेख करने वाले पुरातत्व विभाग को सूखे पेड़ के खतरे से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद इसको काटा नहीं गया। ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। इसमें एक पानीपत से और एक यूपी से कोई अपनी रोजी रोटी कमाने हिडिंबा मेले के लिए आए हुए थे और अचानक से सूखा पेड़ वहाँ गिरा और उसके नीचे दबने से इनकी मौत हो गई। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुरातत्व विभाग से कहना चाहूंगा कि वो ऐसे पेड़ों को अतिशीघ्र कटवाएं ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो, जिसमें पुरातत्व विभाग को लिखा जाएगा ताकि वो इस पे गौर फरमाए। हालांकि कई लोगों ने तेजी से भागकर पेड़ से अपनी जान बचा ली, लेकिन यहां अस्थायी दुकानें खोले हुए 6 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनमें 2 की मौत हो गई, जो पुरातत्व विभाग की अनदेखी का जीता जागता उदाहरण है। राज अग्रवाल, हिमाचल आजकल, मनाली। सिरमौर जिला में रोगी कल्याण समिति के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि रोगियों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। नाहन में समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सिरमौर पद्म सिंह चौहान ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में रोगी कल्याण समिति के तहत जिले में 1 करोड़ 49 हजार रुपए की राशि विभिन्न कल्याणकारी कार्यों पर खर्च की गई। इस बार इस राशि को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से भी लोगों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा email ID है himachalastkal@gmail.com।